आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर देसराज वर्मा। आज का हमारा विषय है मार्च अप्रैल के महीने में किस आहार का सेवन ना करें। साथियों, हम जानते हैं कि मार्च अप्रैल का महीना ऋतु परिवर्तन का महीना होता है और ऋतु परिवर्तन में आहार का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। यदि इस मौसम में हम लोग जिस आहार का सेवन कर रहे हैं उसका ध्यान नहीं रखा गया तो बहुत सारी व्याधियां शरीर में उत्पन्न होने लगती हैं। मार्च अप्रैल का महीना साथियों वसंत ऋतु के नाम से भी जाना जाता है। वसंत ऋतु का एक खासियत ये होता है कि इस मौसम में शीत के कारण जो पेड़ पौधे सूख गए हैं, जिनकी पत्तियां बिल्कुल समाप्त हो गई हैं, उन पेड़ पौधों पर भी कोपल आने लग जाती हैं। जो प्राकृतिक वातावरण है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देने लगता है। लेकिन शरीर के लिए, मानव शरीर के लिए यह मौसम बहुत ही संवेदनशील होता है। इस मौसम में हम जानते हैं कि शीत ऋतु में जो कफ शरीर में इकट्ठा हो जाता है, वह जब गर्मी बढ़ती है तो वह पिघलने लगता है। परिणाम स्वरूप मनुष्य के शरीर में कफ दोष कुपित हो जाता है। कफ दोष कुपित होने के कारण बहुत सारे कफ से संबंधित जो बीमारियां हैं वह शरीर में होने लगती हैं। आयुर्वेदिक ग्रंथों की बात करें तो आयुर्वेदिक ग्रंथों में 20 प्रकार के कफ रोगों की बात की गई है जो कफ दोष प्रवृत्ति के कारण होते हैं। ऐसे रोगों में जुखाम, खांसी, बुखार, नज़ला, अस्थमा, जीभ पर सफ़ेद परत जमा हो जाना, प्री डायबिटीज़ के लक्षण, भूख ना लगना, पाचन तंत्र खराब होना, धमनियों में वसा जमा हो जाना, मोटापा, कब्ज, अति निद्रता, अत्यधिक मल त्याग होना, बार बार मल की इच्छा होना, हृदय रोग, कुष्ठ रोग, गलगंट और शरीर में रक्त की कमी। ये सारे रोग शरीर में कफ दोष प्रवृत्ति बढ़ने के कारण होते हैं। कफ रोग दोष प्रवृत्ति बढ़ने से हमारे शरीर में जो पांचों तत्वों का बैलेंस है वह भी अव्यवस्थित हो जाता है। हम जानते हैं कि हमारा शरीर आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये 5 तत्व हैं पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। साथियों, शरीर में जब कफ दोष बढ़ता है तो उसके कारण हमारे शरीर का पृथ्वी तत्व और जल तत्व बढ़ जाता है। पृथ्वी तत्व और जल तत्व इनका जो प्रवृत्ति है वह भारी है, जिसके कारण मोटापा और कब्ज से संबंधित बीमारियां इस मौसम में विशेष रूप से होती हैं। जहां एक ओर पृथ्वी तत्व और जल तत्व बढ़ता है, वहीं दूसरी ओर उस तत्व को कमी भी हो शरीर में हो जाती है। कफ दोष प्रवृत्ति के कारण शरीर में अग्नि तत्व की कमी हो जाती है। साथियों, अग्नि तत्व का शरीर में बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण योगदान होता है। अग्नि तत्व के कारण हमारा सारा पाचन जो तंत्र है वह प्रभावित हो जाता है। जब अग्नि तत्व की कमी हो जाती है तो शरीर में जठराग्नि मग्न हो जाती है। जठराग्नि के मंद हो जाने से शरीर की जो पाचन शक्ति है वह प्रभावित होती है और इस मौसम में पाचन शक्ति सही रूप से काम नहीं करती है यदि कफ दोष की प्रवृत्ति शरीर में है। तो साथियों, इस मौसम में मार्च अप्रैल के महीने में विशेष रूप से 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो यह है कि ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करना है जिनके कारण शरीर में कफ दोष की प्रवृत्ति बढ़ रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि कफ दोष के कारण, इस मौसम परिवर्तन के कारण शरीर का पाचन शक्ति कमजोर हो जाता है। जठराग्नि हमारी मंद होती है, अग्नि तत्व हमारा कम हो जाता है, तो जिसके कारण पाचन सही रूप से काम नहीं करता है। तो इस मौसम में हल्के सुपाच्य भोजन का सेवन। साथियों, शरीर में कफ दोष प्रवृत्ति होने पर इस मौसम में मार्च अप्रैल के महीने में विशेष रूप से ऐसे आहार का सेवन नहीं करना है, ऐसे भोजन का सेवन नहीं करना है जिसके कारण कफ दोष की प्रवृत्ति बढ़ती है। हमें ये भी ध्यान रखना है क्योंकि कफ दोष प्रवृत्ति के कारण हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, हमारा अग्नि तत्व कम हो जाता है, जठराग्नि मग्न हो जाती है। तो जठराग्नि के मंद होने के कारण हमें ऐसा भोजन इस मौसम में नहीं करना है जो पाचन में बाधक होता है। हमें हल्के सुपाच्य भोजन करना है। इस मौसम में हमें विशेष रूप से कोल्ड ड्रिंक का सेवन नहीं करना है।
दही का सेवन इस मौसम में नहीं करना है। दूध और दूध से बने हुए उत्पाद, घी, मक्खन, खोआ, पनीर आदि का सेवन नहीं करना है। बहुत ज़्यादा खट्टे फल हैं, उनका सेवन नहीं करना है। मीठे फल आप खा सकते हैं, लेकिन खट्टे, बहुत ज़्यादा खट्टे फलों का सेवन नहीं करना है। खटाई तो बिल्कुल नहीं खाना है आप लोगों को। अत्यधिक मीठा भोजन नहीं करना है। गुड़ का प्रयोग इस मौसम में वर्जित है। आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार इस माह में गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। अत्यधिक वसा युक्त भोजन नहीं करना है आपको। अत्यधिक प्रोटीन युक्त भोजन नहीं करना है। गरिष्ठ भोजन, पूड़ी, कचौड़ी, समोसा, सिंघाड़ा, तेलीय चाट, पकवान आदि का सेवन नहीं करना है। अत्यधिक मिर्च मसाला इस मौसम में आपको नहीं खाना है। अत्यधिक तेलीय पदार्थों का सेवन नहीं करना है। सूखे मेवों का प्रयोग जो लोग करते हैं वह इस माह में नहीं करना है। साथियों, एक बात विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना है। ऐसे लोग जो कफ दोष से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों को दिन में सोना नहीं है। दिन की अवधि में सोना कफ दोष वालों के लिए हानिकारक होता है। दिन में सोने से शरीर में कफ का प्रभाव बढ़ता है। आशा है साथियों, ये जानकारी आपके जीवन में काम आएगी। आप स्वस्थ और निरोग बनेंगे। किसी भी समस्या होने पर, शंका होने पर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।